हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही आशीषित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वचनों को आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए और प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमें कुछ चीज़ें जो लगातार करनी चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको इस विषय के बारे में बताती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17वां वचन हमें बताता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जैसे हमें बता रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जब हम प्रभु को कबूल कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो यही है कि हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने से ही हमारे जीवन में वो आशीष आएगी, वो ब्लेसिंग आएगी। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25वां वचन, इसमें लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रिय भाई बहनों, मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें और भी उत्साहित मिलता है और हम विश्वास में और भी बढ़ जाते हैं। तीसरा वचन है मत्ती 28 अध्याय उसका 19वां वचन, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें दूसरों को भी शुभ समाचार सुनाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि एक ही परमेश्वर है, एक ही पुत्र है और एक ही पवित्र आत्मा है। जैसे आपने प्रभु को जान लिया है, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए प्रभु के साथ, क्योंकि वो भी परमेश्वर को जान लें और वो भी परमेश्वर के साथ जुड़ें। चौथा वचन है इफिसियों 4 अध्याय उसका 32वां वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भाई और बहनों, जैसे प्रभु यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी जो संसार में है, जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, या हम जिसे प्रेम नहीं करते हैं, या आपका किसी बात को लेकर दिल दुखाया हो किसी ने, तो हमें भी उनसे बैर नहीं रखना चाहिए। हमें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, जैसे प्रभु ने हमें माफ़ किया है, और हमें भी उनसे प्रेम ही रखना चाहिए। 5वां वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 8वां वचन, हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि तुम्हारे लिए
मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए मेरे भाई और बहनों, चाहे हालात हो चाहे खुशी, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन से कि हम उसकी उपासना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है और इसके लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर की बड़ी ही उपासना हो। 6वां वचन है गलातियों 5 अध्याय उसका 25वां वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर की बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को पूरा करना चाहिए। सच में मेरे भाई और बहनों, ये जो वचन मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, निश्चय मैं विश्वास करती हूँ ये ऐसे वचन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं मेरे भाई और बहनों। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आज से ही आप ये करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई और बहनों। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में बहुत सारा बढ़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी बरकत दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो परमेश्वर के इन सामर्थ्य वचनों को पढ़ नहीं सकते हैं। आपके शेयर करने से हो सकता है उनके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाए। हो सकता है कि उन्हें इन वचनों की ज़रूरत हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।